नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण डायरी मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नोट्स जो आगामी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी शिक्षक साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नोट्स। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डायरी। आइए प्रश्न पहला है, निष्ठा प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं अकादमिक अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना निष्ठा प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षकों का सतत व्यावसायिक उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की मदद करना ही निष्ठा प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, इस मॉड्यूल से हमें क्या जानकारी मिलती है? आंसर है, इस मॉड्यूल में शैक्षणिक नीतियों, समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोर्स 1 का नाम क्या है? तो कोर्स 1 का नाम पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है? आंसर है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बच्चों की विविधता से क्या तात्पर्य है? आंसर है, प्रत्येक शाला में बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीखने के स्तर पर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति में, उम्र में तथा दिव्यांगता में। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की दिनचर्या जैसे प्रार्थना, उपस्थिति, सभा, मध्याह्न भोजन, खेल, अवकाश, ये सब किसके मार्गदर्शन में होते हैं? तो आंसर रहेगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, उपरोक्त गतिविधियाँ प्रार्थना, सभा कौन बनाता है? आंसर है, यह गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम क्या करता है? आंसर है, पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण के लिए थीम्स एवं टॉपिक्स देता है। अगला प्रश्न है, क्या पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं? हाँ। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों में क्या होता है? आंसर है, पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु होती है, अर्थात प्रत्येक टॉपिक का विवरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें कौन बनाता है? आंसर है, NCERT। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कैसे होता है? आंसर है, NCERT द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक राज्यों के लिए वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तकें बनती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं? आंसर है, अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहला है 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा है 2020 में अब तक प्रस्तावित या आपके सामने है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी या लागू की गई थी?
तो आंसर है 1968 में। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा या लागू की गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई हैं? आंसर है, एनसीईआरटी ने 5 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई है। पहला है 1975 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 2000 में, चौथा है 2005 में और पांचवा है अब 2020 में आपके सामने है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं? आंसर है, कक्षा 1 से 10 तक के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा क्या है? आंसर है, प्रत्येक शाला की प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो कि रंग, रूप, आकार, जाति, धर्म, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र एवं दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के बच्चों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा देना ही समावेशी कक्षा है। अगला प्रश्न है, क्या दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग स्कूल में दाखिला दिलाना उचित है? आंसर है, नहीं। ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे तो ज़रूर, मगर जब वे शाला के बाहर जाएंगे और अपने आप को अन्य बच्चों से अलग पाएंगे तो उनमें हीन भावना आएगी। इसलिए दिव्यांग बच्चों को अपनी ही शाला में शामिल करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूल की संरचना कैसी थी? तो आंसर है 10-2। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में स्कूल की संरचना कैसी होगी? आंसर है 5-3-3-4। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट कब बना एवं कब लागू हुआ? तो RTE एक्ट 2009 में बना एवं 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, गंभीर अक्षम बच्चों को घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है? आंसर है, RTE अधिनियम संशोधन 2012 के तहत। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? आंसर है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना इस कानून में है। अगला प्रश्न है, बच्चे जल्दी कब सीख पाते हैं? आंसर है, बच्चे जल्दी सीख पाते हैं जब शांत माहौल हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि से, चित्रों की कहानी से, वीडियो से, समूह में, खेल खेल में एवं जेंडर एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण को त्यागें। अगला है, UDL का पूरा नाम क्या है? आंसर है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, UDL का क्या कार्य है? UDL यह बतलाता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो वह उसे नहीं सीख पाएगा। अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा, दीवार नक्शे। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? आंसर है, शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जानें, उनकी सराहना करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के सिद्धांत क्या हैं? आंसर है, NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला, रटने की प्रथा बंद हो। दूसरा है, ज्ञान को
जीवन से जोड़ना, तीसरा है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और चौथा है मूल्यांकन सरल व लचीला हो। अगला प्रश्न है यूडीएल के सिद्धांत क्या हैं? आंसर है यूडीएल के सिद्धांत, पहला कार्य करने के साधन, दूसरा है प्रस्तुति के कई साधन, तीसरा है अभिव्यक्ति के कई साधन और चौथा है सीखने के कई साधन। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य क्या हैं? आंसर है पहला उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना, दूसरा है संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में सूचित करती है, तीसरा है पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कार्य क्या हैं? आंसर है पहला संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना, दूसरा संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करना और तीसरा है मूल्यांकन पर मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है पाठ्यपुस्तकें क्या हैं? आंसर है यह छात्रों के लिए मुद्रित या डिजिटल शिक्षण संसाधन है। अगला प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? आंसर है इसमें सामान्य व विशेष ज़रूरत वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। अगला प्रश्न है NEP का पूरा नाम क्या है? आंसर है NEP का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है NCF का पूरा नाम क्या है? आंसर है NCF का पूरा नाम नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगला प्रश्न है क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है? आंसर है पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्यधन क्रम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु तथा क्रम से तात्पर्य है क्रम अनुसार विवरण, अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का क्रम अनुसार विवरण। पाठ्यक्रम व्यक्तियों के देश, काल, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा क्या है? आंसर है औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, जैसे शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन एवं D.Ed. B.Ed. करना अनिवार्य है। इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और समाज के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे कपड़े पहनने की आदत, अन्य जो आदतें हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा NCF 2005 तैयार किया गया? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है NCF 2005 किनकी अध्यक्षता में बनाया गया? आंसर है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना। अगला प्रश्न है NCERT का पूरा नाम क्या है? आंसर है NCERT का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसे हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो साथियों इस प्रकार से मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमने इस डायरी में जाना, जो कि हमारे आगामी आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
तो साथियों, आपको अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।